लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद अब जब तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, तब पूरे देश में मामला काफी सरगर्म हो गया है। सियासत बिल्कुल उबलने लग गई है। मामला फेक वीडियो और वायरल वीडियो का है, जिसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर पहले तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जैसे ही तथ्य सामने आए, कानूनी कार्रवाई जैसे होने लगी, तो अब कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री और उसके तमाम नेता फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर पहले परिप्रेक्ष्य समझिए, वो ये है कि अमित शाह ने एक बयान दिया था। गृह मंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार ने 4% आरक्षण मुस्लिमों यानी अल्पसंख्यकों को जो दिया था, उसको खत्म करेंगे। और उसके पीछे यह कहा गया था कि जो दलितों का, पिछड़ों का जो हक है वो न मारा जाए, इसके लिए यह आरक्षण खत्म किया जाएगा। तो एक वीडियो एडिट करके फेक तरीके से ऐसा फैलाया गया कि उसमें अमित शाह हर तरीके के आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उसको अपने एक्स प्लेटफॉर्म से शेयर किया। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उसको शेयर किया। अब जगह जगह जब वो वायरल हुआ, तो आप जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर 2015 में जो विधानसभा चुनाव था बिहार का, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का एक बयान जो आरक्षण को लेकर आया था, उसके बाद तब नीतीश और लालू एक साथ थे। उन्होंने इस तरीके की सियासत की थी कि वहां पर कमल का फूल उड़ गया था। मतलब 2015 में प्रचंड बहुमत से जीत गए थे आरजेडी और जो जेडीयू का गठबंधन था। उसके बाद से आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सतर्क रही है, सजग रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी इसको लेकर बार बार बयान दिए जाते रहे, स्पष्टीकरण दिया जाता रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़े फैसले भी लिए, जैसे एम्स में भी पिछड़ों के जो आरक्षण का मुद्दा था वो लिया, और उन्होंने कहा था कि उनकी जान पर या उनकी लाश पर ही आरक्षण खत्म होगा। इस तरीके की बातें भी कही थी। बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, ये बात लगातार कही जा रही थी। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इसके साथ में सोशल मीडिया कांग्रेस की जो प्रमुख हैं सुप्रिया सुलेत ने, उन्होंने 1 साल पुराना करीब जो भाषण था, अपने तब उनके साथ में थे प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता थे, तब उन्होंने कहा था कि आरक्षण हर तरीके का समाप्त होना चाहिए, और उस पर उनका अपना एक बयान था। उस बयान को शेयर करते हुए सुप्रिया सुलेत ने लिखा कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास किस तरीके से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आपको पता है कि वैसे तो कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में प्रमोद कृष्णन माने जाते रहे, लेकिन उनके कल की धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, कांग्रेस से उनका निष्कासन हो चुका। वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाते फिर रहे। तो लेकिन बयान जब उनका था, तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। तो इस आधार पर कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि संविधान को बदल रही है भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के, और हर तरीके के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में एकदम से बेचैनी हुई, और पूरी पार्टी और संघ परिवार भी सक्रिय हो गया। मोहन भागवत का बयान आया, वो संबोधित कर रहे थे एक कार्यक्रम को। उन्होंने कहा कि मैंने एक वायरल वीडियो देखा, उसमें इस तरीके की बात कही जा रही जो पूरी तरीके से असत्य है, और जो पिछड़े और दलित वंचित वर्ग है, जिनको भेदभाव के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, वो खत्म नहीं किया जा सकता, वो खत्म नहीं होगा। उन्होंने अपनी सफाई दी। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है, तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है, उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है, तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने खुद आकर इस पर यह बयान दिया कि किस तरीके से फर्जी राहुल गांधी इस मामले को कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट किया और कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है।
आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अब ये सब तो चल ही रहा था, इसके साथ ही रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस की तरफ से चूंकि साइबर सेल में शिकायत की गई तो उसके बाद उनको एक नोटिस चला गया। 1 तारीख को उनको उस मोबाइल के साथ यहां पर समन दिया गया, हाजिर होने को कहा गया है कि ये फेक न्यूज कहां से फैला। इसके साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और अब पूरी तरीके से ये किन किन मोबाइल, किन किन इंस्ट्रूमेंट से, किन किन गैजेट से इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही थी, उस पर तुरंत काम चालू हो गया। चूंकि आपको पता ही है कि जो साइबर जो अपराध वाली जो शाखा है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती और होम मिनिस्टर के बयान को ही तोड़ मरोड़ कर चलाया गया था। जाहिर है चुनाव चल रहे हैं, काफी संवेदनशील मुद्दा है, इस पर तुरंत गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। अब हो ये रहा है कि पहले तो इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर पूरे जवाब दिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब ये मामला कांग्रेस के लिए गले की हड्डी इसलिए बन सकता है क्योंकि ये फेक वीडियो है। अगर एडिट करके इस तरीके से देश के गृह मंत्री का वीडियो चलाया गया है तो जाहिर तौर पर उस पर लोग फंसेंगे। वो अलग बात है कि कांग्रेस भी हमलावर मुद्रा में है, चुनाव है तो जाहिर तौर पर इस पर बात होगी। और बीजेपी लगातार मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की जो कांग्रेस की जो कोशिशें हैं उसको बहुसंख्यकों के साथ और दलितों और पिछड़ों के साथ साजिश बता रही है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान बता रही है, उसके साथ धोखा बता रही है, उनकी मंशा जता रही है। वही कांग्रेस ये लगातार प्रतिपादित करने में जुटी है कि आरक्षण खत्म करने के लिए किस तरीके से भाजपा और संघ परिवार जुटा हुआ है। तो ये मामला जब राजनीतिक था तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फेक वीडियो वाला मामला आ गया इसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें थोड़ा बढ़ती दिखाई पड़ रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जाकर अपना वर्जन रखा है। जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को नोटिस दिया गया उस पर भी काफी हमला किया है, लेकिन अब ये फेक वीडियो का मामला है और वो भी देश के गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाकर आगे प्रसारित किया गया है, तो निश्चित तौर पर यह मामला आगे तूल पकड़ेगा। और यहां पर जब ये मामला तूल पकड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी ये स्थापित करेगी कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है, जो आरक्षण दलितों, वंचितों और बाद में पिछड़ों को मिला, उस पे कैसे कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर रही है मुसलमानों को आरक्षण देकर। और इधर कांग्रेस तो लगातार ये बात कर ही रही थी कि कैसे जो है ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो अब कुल मिलाकर ये पूरा मामला, पहले तो ये फेक वीडियो, फिर वायरल वीडियो जो प्रमोद कृष्णम का है वो भी उस समय का है जब वो कांग्रेस में थे, तो उस समय कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और प्रमोद कृष्णम ने भी आके पूरी तरीके से इसका खंडन कर दिया है। तो कुल मिला के इस समय सियासत, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, उबल रही है। जैसे जैसे चुनाव लगता है कि बढ़ता जाएगा तो सियासी तापमान, जो मौसम का तापमान है, उससे ज्यादा चढ़ेगा, बढ़ेगा और उबलते उबलते सुलगने न लग जाए, ये देखना होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। और आरक्षण पर जो सियासत हो रही है और जो दूसरे घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर अपडेट के लिए बुलंद भारत टीवी देखते रहें, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।